कार्तिक फिर से आप लोगों के सामने मौजूद। और आज जो शो को मैं होस्ट कर रहा हूँ, इस शो का नाम है ट्राई मी गॉड शो। देखते देखते हम लोग इसका सिल्वर जुबली एंड गोल्डन जुबली बनाने वाले हैं, क्योंकि इस शो को आप लोग देखते हो इसलिए मैं हूँ। और अगर आप शो को देखते भी हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो तो ये बहुत बुरी बात है। प्लीज अगर आप इस शो में हो तो आपका जो प्रेजेंस है उसका सबूत दो। सो माय डियर फ्रेंड्स, ट्राई मी गॉड शो हर फ्राइडे हम यहाँ पे आते हैं, एक नए टॉपिक को लेके डिस्कस करते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों के लाइफ में चेंज ला सके। आई नो कि बस बातें करने से चेंज तो आती नहीं है। ट्राई मी गॉड शो में इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जो भी सोल्यूशन हम यहाँ पे देंगे वो सोल्यूशन थोड़ा प्रैक्टिकल हो। ऐसा नहीं कि वो पॉसिबल ना हो, वो बहुत ज्यादा पॉसिबल हो, ताकि आप लोग जब उस प्रॉब्लम को लेके सोचे, उस प्रॉब्लम से फाइट करें तो आप लोगों को तकलीफ ना हो और काफी इजीली आपको सक्सेस मिल सके आपको। सो हमारे साथ मौजूद है के सर, अर्पिता, नवीन, त्रिशा, सिद्धार्थ जी। हाय त्रिशा जी का कहना है, I have only one problem in a particular situation. If I have to get back money from someone, oh my god, as tuition fee or money of loan, I can never ask for it. I feel very shy. Oh my god, oh my god. त्रिशा जी जब लोगों को हेल्प करते हैं तो उनको पैसे मांगने में उनको थोड़ा शाइनेस फील होता है। यस, ये प्रॉब्लम है और ये इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम लोग कुछ नुस्खा निकालेंगे, नुस्खा देंगे आपको, शायद आपको उससे हेल्प हो। लेकिन सबसे पहली बात, ये शाइनेस है क्या चीज? आप बताओ शाइनेस है क्या चीज? मेरे हिसाब से अगर आप पकड़ो तो शाइनेस मतलब होता है कि जब हमें अपने को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम, जब हमें एक्सप्रेस करने में एक डर लगे, जब हमें लगे कि सामने वाला बहुत ज्यादा बोल रहा है और शायद मेरा बोलना सही नहीं है, या तो अगर मैं बोलूं तो क्या पता उसे खराब लग जाए, क्या पता जो सामने जो बंदा है या जो बंदी है वो मेरे बात को नहीं माने। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे दिमाग में चलती रहती है। और क्यों ना हो, जो लोग ज्यादा शाई होते हैं, देखा गया है कि इंट्रोवर्ट पीपल, जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वो लोग ज्यादा शाई होते हैं, ऐसे ही काम बात करते हैं और ज्यादा सोचते हैं हजारों थॉट्स और बोलते हैं सिर्फ एक। दिमाग में चल रहा है काफी कुछ लेकिन बोलते हैं एक। वो भी जरूरी नहीं कि वो बोलेंगे। फ्रेंड्स, ये एक नेचर है इंट्रोवर्ट्स का कि वो लोग बात कम करते हैं, वो काफी सेलेक्टिव बात करते हैं। लेकिन आप दो को सेम मत करो। आप शाइनेस को और इंट्रोवर्ट को सेम मत समझना। मतलब अगर कोई इंट्रोवर्ट है तो वो शाई हो भी सकता है या शाई नहीं भी हो सकता है, ये दिमाग में रखना। लेकिन अगर कोई शाई है तो एकदम आप लगा लो 100 की शर्त कि वो इंट्रोवर्ट ही है। मतलब एटलीस्ट 90% इंट्रोवर्ट है वो जो शाई है। माय डियर फ्रेंड, शाइनेस खराब है, इंट्रोवर्ट ऑसम है। ऑफ कोर्स एक्सट्रोवर्ट भी बहुत ऑसम है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बीइंग शाई। लेकिन मैं एक ही चीज बताऊं, सारे इंट्रोवर्ट शाई नहीं होते, तो ये मत समझना कि अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप शाई हो। एकदम माइंड में ये चीज हमेशा रखना। सो आखिर इंट्रोवर्ट को करना क्या है, ये है आज का टॉपिक। हाय अर्पिता। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी समबडी फैंसी इवन इफ दे आर शाई। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी somebody, yes, कभी कभी हम खुद की आइडेंटिटी को छोड़ देते हैं और किसी और के जैसा बनने का कोशिश करते हैं, even if they are shy. Okay. ये जो बात काफी इंटरेस्टिंग कही है अर्पिता जी ने कि बहुत लोग हैं जो
शाई हैं और वो दूसरे के तरह बनने का कोशिश करते हैं। ये बहुत डेंजरस है माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कभी मत करना। पहली बात तो है कि आपकी अगर आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करना आपका फर्ज बनता है, राइट। चलिए, एक इंट्रोवर्ट को जो शाई है, मैं उस इंट्रोवर्ट की बात नहीं कर रहा हूं जो शाई नहीं है, मैं उस इंट्रोवर्ट की बात कर रहा हूं जो शाई है और उसे लोगों से घुलने मिलने में दिक्कत आती है। उसे करना क्या है? सबसे पहला है कि भाई अपने को बिल्कुल सपने में भी मत सोचना कि आप इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बन जाओगे। प्लीज नेवर, ऐसा कभी मत करना। आप इंट्रोवर्ट हो और इंट्रोवर्ट बनना एक ब्लेसिंग है। आप अपने को चेंज करके या तो दूसरे को इमिटेट बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना दोस्तों। आप जो हो, आप अच्छे हो, आप खुद के बेस्ट वर्जन हो, तो बिल्कुल ऐसा मत करना। अब दूसरी बात, अच्छा एक बात बताओ, लोगों को लगता कैसे है कि आप शाई हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कि लोगों को ऐसा लगता क्यों है कि आप शाई हो? सोचो, लोगों को आखिर ऐसा क्यों लगता है? हाय संचाली, हेलो एवरीवन। सो बात ये चल रही है कि लोगों को कब समझ में आता है कि कोई इंसान शाई है? ये है मेरा क्वेश्चन। मैं चाहूंगा कि आप इसमें कुछ बोलो। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इस शाइनेस को भगाए कैसे, राइट। चलिए एक बात करते हैं। एक वर्ड है जो मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है और वो है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मतलब होता है कि जो भी मैं अपने लाइफ में करूंगा वो अच्छा है बुरा है नहीं सोचूंगा, सिर्फ सोचूंगा कि वो राइट है कि नहीं। मैं एकदम 9 बजे शो स्टार्ट करूंगा, ये राइट है, सो मैं इसे करूंगा। मैं रात को जा रहा हूं, रात के 2 बजे ट्रैफिक सिग्नल कोई नहीं है रोड में, लेकिन मैं वेट करूंगा, ये इंटेग्रिटी है। इंटेग्रिटी मतलब है कि जो सही मुझे लगता है मैं वो करूंगा, चाहे वो करते वक्त मेरे आंख से आंसू क्यों ना निकल आए, मुझे खराब क्यों ना लगे, लेकिन मैं वही करूंगा जो सही है। तो माय डियर फ्रेंड, ये इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आज के टॉपिक में क्यों ला रहा हूं? क्योंकि अगर आप शाई हो तो आप अपने को एक्सप्रेस नहीं करते और आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, यू आर सो गुड। माय डियर फ्रेंड, आप अच्छे हो, नो डाउट आप अच्छे हो, लेकिन बात है कि आप राइट हो। अपना सोच को सामने इंसान के पास रखना इंटेग्रिटी कहलाता है, मतलब सही कहलाता है। तो अगर आप अपने थॉट को लोगों के सामने पेश नहीं कर रहे हो तो ये इंटेग्रिटी को नेगेटिव करता है। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप शाई हो तो शाई रहो आप। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा बोलने लगो, मैं ये बोल रहा हूं कि आपके दिमाग में जो चल रहा है और आपको जो लग रहा है कि मुझे कुछ शेयर करनी चाहिए, आप करो उसे, क्योंकि वो सही है। आप शाई हो, मैं मानता हूं आप शाई हो, आप बोलते कम हो, लेकिन अगर आपके दिमाग में कुछ है जो आपको बतानी है, जो लोगों के लिए सही है, सोसाइटी के लिए सही है, आपके लिए सही है बताना, तो आप कितना भी डरो, कितना भी आप रो, कितना भी आपको खराब लगे, कितना भी आपको लगे कि आपका ये नेचर नहीं है बात करना, आपको वो चीज बोलनी है। आपको वो चीज बोलनी है जो चीज सही है और आपको लगता है सही है। चाहे आप कितना भी नर्वस हो, चाहे आप कितना भी डरो, चाहे आपको कितना भी खराब लगे, इंटेग्रिटी कहती है कि आपके दिमाग में जो है उसे शेयर करो, शेयर करो, वो सही है। तो अगर आप में इंटेग्रिटी है तो आप शाई हो, कम बात करते हो, आपको डर लगता है बात करने में, घुलने मिलने में, लोगों के साथ आपको तकलीफ होती है,
ठीक है, लेकिन अपने दिमाग में जो भी आप रखे हो बोलने के लिए वो तो आपको बोलना ही है एज पर इंटीग्रिटी। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप इंटीग्रिटी के खिलाफ जा रहे हो, मगर इसका मतलब है कि आप एक सही इंसान नहीं हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे यही सोच को लेकर आगे बढ़ेंगे कि नहीं, आप अगर ऐसा करते भी हो तो आगे से इस बात का आप ख्याल रखो, और अगर कम भी बात करना हो कम बात करो, लेकिन जो भी दिमाग में चल रहा है उसे शेयर करो, चाहे लोग आपको ले या चाहे लोग आपको ना ले। लोग आपको डांटे, आपको फटकारे, आपको उल्टा सीधा कहे, आपके दिमाग में जो चल रहा है उसे सामने वाले को बयां करना जरूरी है। जी सो हाय झुम्पा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही बोल रहा हूं कि करना क्या है। ये जो शाई लोग हैं जिन्हें डर लगता है लोगों से बात करने में, लोगों के साथ फेस टू फेस होने में, कोई भी पार्टी में जाके लोगों से खुलने मिलने में, तो उनको करनी क्या चाहिए। तो मैं उसी को लेके मैंने एक चीज कही थी, एक क्वेश्चन, कि लोगों को लगता क्यों है कि हम शाई हैं। आपको क्या लगता है कि हम कम बात करते हैं इसलिए लोग हमें शाई फील करते हैं? सोच के जवाब देना, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप कम बात करते हो इसीलिए लोग आपको शाई मानते हैं? सोच के बताओ, सोच के बताओ। सो माय डियर फ्रेंड्स, हाय कुमारी नीतू। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्राई मी गॉड शो। जो भी अभी लॉग इन हुए हैं, जो भी शो को अभी यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं, वेलकम टू देम ऑल्सो। लेकिन लाइव में बात करने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि अभी अभी आप और हम सामने बैठे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इसका मजा ही कुछ और है। सो प्लीज फ्राइडे 9 बजे बिल्कुल मत भूलिएगा। और याद से नहीं है, ये कई महीनों से चल रहा है, आज हमारा 32nd एपिसोड है। तो आप सोच ही सकते हो कि हम ये सफर स्टार्ट कर चुके हैं। बस अच्छा लगता है जब आप लाइव में आप पार्टिसिपेट करते हो। सो डियर, हम वही बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप कम बात करते हो इसीलिए लोग आपको शाई मानते हैं? ऐसा बिल्कुल मत मानो, क्योंकि लोग आपको शाई इसलिए नहीं मानते। लोग आपको शाई बातों के लिए, बात कम करते हो इसके लिए आपको वो शाई नहीं मानते। लोग आपको शाई मानते हैं इसलिए, अब हंसना मत, क्योंकि यही रियलिटी है, यही रियलिटी है जो मैं अभी बोलने वाला हूं। लोग आपको शाई इसलिए मानते हैं क्योंकि हर जगह कहीं पे भी आप जाते हो तो आप दूर दूर रहते हो, कहीं पे भी आप जाते हो तो आप क्लोज रहते हो, ऐसे रहते हो, छुप के रहते हो, क्लोज रहता है आपका बॉडी। कहीं पे भी आप जाते हो तो आपके शक्ल में स्माइल नहीं रहता। जब भी बात करते हो पीछे ऐसे करके बात करते हो, आप आगे आके बात नहीं करते हो। आपको शायद इसलिए मानते हैं कि जब कोई दूसरे लोग आपसे बात करते हैं तो आप हमेशा इधर उधर देखते हो और खुद को देखते हो। दोस्तों, लोग आपको शाई इसलिए नहीं मानते कि आप बात काम करते हो। लोग आपको शाई मानते हैं क्योंकि आप का जो बॉडी लैंग्वेज है वो नेगेटिव होता है। छुप के रहते हो, हमेशा इधर उधर देखते हो। लोग जब बात करते हैं आप उनके बात को सुनते नहीं हो, आपके दिमाग में कुछ और ही चलता है उस समय। सोचो इस बात को, मैं जो बोल रहा हूं। हाय हाय हाय, हेलो एवरीवन। सच को आंच नहीं, सो स्पीक इफ यू आर ट्रुथ। स्पीक इफ यू आर ट्रुथ सही कहा है, लेकिन मैं हमेशा यही बोलता हूं, स्पीक द ट्रुथ। लेकिन जो सही है वो बोल, जो सत्य है वो सत्य है। मुझे बोलना है तो मुझे बोलना है, मुझे हंसना है तो मुझे हंसना है, क्योंकि हंसना सही है। मुझे लोगों के साथ घुलना मिलना है, ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है मेरे लिए, लेकिन ये सही है, तो मैं जाऊंगा, सबसे मिलूंगा। दोस्तों, अपने को चेंज मत करो। अगर आप बात कम करते हो तो बात कम करो। बात अगर आप कम करते हो तो बात कम ही करो, क्योंकि लोग आपके बात से, आप बात कम करते हो इसलिए शाई नहीं बोलते हैं। मैं इस चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूं।
ताकि इस बात को समझे। लोग आपको शाई बोलते हैं क्योंकि आप हमेशा बंद रहते हो, छुप के रहते हो, स्माइल नहीं है, एकदम अगली बन के रहते हो, लोगों की बात को सुनते नहीं हो, जब लोगों से बात करते हो तो उसके तरफ देखते नहीं हो, देखते नहीं हो, इसीलिए लोग आपको शाई मानते हैं। तो करना क्या है, जब पता ही चल गया हमारा प्रॉब्लम, तो करना क्या है, तो सिंपल है, बस यूज करना है SOFTEN, 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 soften। अब ये soften है क्या चीज, सिंपल है यार। soften का मतलब है सबसे पहले तो S को संभालो, मतलब स्माइल को। दोस्तों अगर स्माइल नहीं आया ना तो जबरदस्ती का स्माइल दो, क्योंकि जबरदस्ती का स्माइल बिना स्माइल से अच्छा है। जो मैं किसी को नहीं बोलता हूं कि आप जबरदस्ती का स्माइल दो, लेकिन अगर स्माइल आ ही नहीं रही है तो जबरदस्ती का स्माइल दो, ये बेटर है, एटलीस्ट ये बेटर है। S for smile, O means open gesture। जब भी आप किसी के सामने रहो एकदम ओपन रहो, ऐसे नहीं, ऐसे रहो, स्माइल एंड ओपन। यार मैं एक बार भी नहीं बोला कि ज्यादा बात करो, हाँ मैं बात करने की बात तो कर ही नहीं रहा हूं, मैं बस बोल रहा हूं स्माइल एंड ओपन। और अगर बात करो तो हमेशा अपने जेस्चर को दिखा के बात करो, स्माइल ओपन। F फॉर फॉरवर्ड लीनिंग, जब भी कहीं पे जाओ, कहीं पे बात करो तो हमेशा पीछे की तरफ नहीं, आगे की तरफ अपने बॉडी को रखो, थोड़ा फॉरवर्ड लीनिंग। F फॉर फॉरवर्ड लीनिंग, थोड़ा आगे की तरफ आके झुक के उससे बात करो, झुक के उससे बोलो। सो अभी तक SOF, स्माइल ओपन, आगे की तरफ। अब T मीन्स टच। जब भी किसी से हाथ मिलाओ, टच करो, तो वो हाथ एकदम फर्म होना चाहिए, एकदम ऐसा वाला नहीं। बहुत लोग हैं जो उंगली से हैंडशेक करते हैं, उन्हें लगता है कि पूरा हाथ दे देंगे तो वो हाथ टान लेंगे या हाथ को खरीद लेंगे। नो माय डियर फ्रेंड, जब भी किसी से आप शेक हैंड करो तो उसके हाथ और आपके हाथ में एकदम फर्म रहे, एकदम लगे कि आपने उसे टच किया है। सो आपका टच बताता है कि आप शाई नहीं। अगर करते वक्त ये सब SOFT में चल रहा है अभी हम लोग, अगर ये SOFT करने में आपको दिक्कत आती है, या बात की जो EN भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आप ये करते नहीं हो ना तो पहले थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी करना। कब तक, एक कहावत है फेक इट टिल यू मेक इट, तब तक करना जब तक ये नेचुरल ना हो जाए, तब तक अपने शक्ल में स्माइल रखना, ओपन रखना, अपने जब शेक हैंड करो तो एकदम फर्म शेक हैंड करना, जब बात करो या सामने किसी के रहो तो आगे की तरह झुक के बात करो। झुकना, एकदम झुक मत जाना, थोड़ा सा लीन रहना, जस्ट लाइक दिस। जब भी बात करो या जब भी आप खड़े होके बात करो या बैठ के बात करो, करने में दिक्कत आएगी लेकिन प्रैक्टिस करते जाओ, ये नेचुरल हो जाएगा। अब आती है E फॉर आई कांटेक्ट। एकदम नहीं, ऐसा वाला नहीं करना, ये तो बस मैं मजाक कर रहा था। आई कांटेक्ट में जब भी बात करो ना तो एकदम सामने वाला या जिससे भी आप बात कर रहे हो, आप बस उसके तरफ आंखें लगा के बात करो। एकदम जब भी बात करो आंखें लगा के बात करो। सो माय डियर फ्रेंड, आंखें लगाओ, स्माइल करो, ओपन रहो, थोड़ा फॉरवर्ड लीनिंग हो, टच भी स्मार्टली करो। और जो लास्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब किसी की बात सुनो तो ये जो N है मतलब नॉडिंग, नॉडिंग, NODDING, नॉडिंग, नॉडिंग करो। ओके ओके, अपने सर को ऐसे करना, नॉडिंग करना। इससे सामने वाले को लगता है कि मैं उसकी बातें सुन रहा हूं और मैं डेफिनेटली सुन रहा हूं।
सो करना क्या है दोस्तों, इतना आसान है, सॉफ्टन करो, एस फॉर स्माइल, ओ मींस ओपन जेस्चर, जब भी बात करो या किसी से मिलो, एफ मतलब फॉरवर्ड लीनिंग, थोड़ा आगे की तरफ झुक के बात करो, और जो भी बात करो या आगे की तरफ झुको, बात करने की जरूरत नहीं, छोड़ दो। टी मीन्स टच, टच स्मार्टली करो। ई मीन्स आई कॉन्टैक्ट, जब भी देखो एकदम आई कॉन्टैक्ट के साथ, चाहे अंदर में कितना भी डर लगे, नर्वसनेस लगे, लेकिन फिर भी देखते रहो, फिर भी स्माइल करते रहो। और लास्ट में है कि जब भी लिसन करो तो थोड़ा नॉडिंग करो। माय डियर फ्रेंड्स, एक बार भी मैंने ये नहीं कहा कि ज्यादा बात करो, बिल्कुल नहीं। आप जितना बात करते हो आप उतना ही बात करो। आप जितना बात करते हो, कम बात करते हो तो कम ही बात करो। लेकिन ये सॉफ्टन जो भी हमने देखा, ये सॉफ्टन के साथ करो, क्योंकि जब आप सॉफ्टन करोगे तो आप शाई नहीं कहलाओगे, क्योंकि शाई के जो रीजन मैंने थोड़ी देर पहले कही थी, वो रीजन का सारा सोल्यूशन ये सॉफ्टन में है। तो सॉफ्टन करो और शाई के रीजन को दूर भगाओ। एंड आई कैन गिव यू अ गारंटी, अगर आप ये सॉफ्टन को जबरदस्ती भी करोगे, बस 3-4 महीने में ये नेचुरल हो जाएगा। और फिर बताओ कौन आपको शाई कहता है, मैं भी देखूं। कोई नहीं कहेगा शाई, क्योंकि आप सबको एकदम स्माइल के साथ, आई कांटेक्ट के साथ, जेस्चर के साथ फेस करते हो, एकदम ओपन जेस्चर। दावे के साथ मैं कह सकता हूं दोस्तों, इसे आप करो, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि स्माइल इज मैजिकल, eyes are so critical and but very attractive. इसे यूज करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा बात करने की मत जाओ। अगर शाई हो, मतलब अगर आप कम बात करते हो, देखो बार बार बात कर रहा हूँ, आप कम बात करते हो इसके लिए आप शाई नहीं हो। आप लोगों के सामने नहीं आते, छुप के रहते हो, स्माइल नहीं करते, आंखों से आंखें नहीं मिलाते, इसलिए आप शाई हो। Do something of it. संचारी जी का कहना है, if we are not confident enough to interact, then people may feel we are shy. Definitely. ये बिल्कुल सही कहा है संचारी जी ने, क्योंकि जब आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेंगे, स्माइल नहीं करेंगे, तो लोगों को लगेगा कि मैं शाई हूँ और मैं कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं हूँ। तो इस बात का ख्याल रखें। हाय जुम्बा जी का नॉर्मली कमेंट उतना आता नहीं है, लेकिन अच्छा लगा आज का कमेंट देख के। हेलो, मेनी पीपल कांट लीव द हैबिट ऑफ शाइनेस, व्हाट कैन यू डू फॉर इट? ऑलरेडी मैं बताया कि क्या करना है, स्माइल करते रहो, कम बात करो लेकिन स्माइल करते रहो, देखते रहो उनकी आंखों में जो भी बात कर रहा है, और जब भी बात करे तो नोडिंग करते रहो, सामना करो, बात कम करो लेकिन सामना करो उस इंसान का, दैट इज इम्पोर्टेंट। पीपल ट्राई देयर बेस्ट but they can't leave their old habits. Old habits अगर अच्छा है तो रहो, अगर old habit से खुश नहीं हो तो उस old habit को change करना बहुत जरूरी है। Hi त्रिशा, what about my problem? Your problem, कैसे आप अपने प्रॉब्लम से निकलोगे त्रिशा जी? एकदम इंटेग्रिटी याद रखना। इंटेग्रिटी का कहना है कि आप जो सही है वो करो। सही क्या है? मैं उस इंसान के पास जाऊंगा और मैं बोलूंगा हाय डियर, प्लीज डोंट माइंड, एक बार सॉरी भी बोलूंगा, लेकिन एक्सप्लेन करूंगा डियर आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मुझे उन पैसों की जरूरत है, जिस पैसे से मैंने तुम्हें, जो पैसे मैंने तुमको दिया था, प्लीज डोंट माइंड। लेकिन ज्यादा सॉरी नहीं, एक सॉरी बोलना, लेकिन उसको बताना कि डियर मुझे जरूरत है उन पैसे की, प्लीज आई नीड दैट मनी। उससे जाके डायरेक्टली बोलो एकदम, क्योंकि इंटेग्रिटी कहती है कि आपको पैसा मिल जाना चाहिए था, मिला नहीं, तो ये राइट है आपका कि आप उसके सामने जाओ और डायरेक्टली उसे बोलो कि आई वॉन्ट माई मनी बैक। लेकिन हाँ, अपने फेस को ना ऐसा मत बनाना बोलने के समय कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है उस पर, क्योंकि उसने सही टाइम पे पैसा नहीं दिया। आपके चेहरे में हल्का स्माइल रहेगा और आप एक बार सॉरी बोलोगे, फिर देखना उसे खराब नहीं लगेगा और आपको भी खराब नहीं लगेगा, क्योंकि आप भी बोलोगे कि आई हैव बीन वेरी नाइस टू दैट पर्सन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जाने का समय आ गया है दोस्तों। ट्राई मी गॉट शो के आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट